दोस्तों, पर्यटन द्वारा राजस्थान सरकार के माध्यम से जो महोत्सव आयोजित करवाते हैं, तो महोत्सव आयोजित करवाने में राजस्थान में प्रमुख जो अलग अलग क्षेत्र में वहां की कला संस्कृति, वहां के वातावरण को दर्शाने के लिए देश विदेश से आए हुए पर्यटकों को दिखाने के लिए अलग अलग क्षेत्र में महोत्सव यानी बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। इन मेलों की अगर बात करें अपन, तो एक तो ना राजस्थान क्षेत्र में जो अलग अलग महोत्सव होते हैं उन महोत्सवों के बारे में। तो पहला दोस्तों आता है किन्नू। तो किन्नू महोत्सव ने गंगानगर क्षेत्र में आता है, और किन्नू महोत्सव राजस्थान में गंगानगर में आप इस प्रकार याद रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा किन्नू, माल्टा, रसीले फल कहाँ होते हैं? गंगानगर में। तो किन्नू महोत्सव भी वहीं पर होता है। फिर अगला जो आता ना राजस्थान, ये दिसंबर माह में होते हैं किन्नू महोत्सव। फिर अगला जो आता ना वो आता बीकानेर क्षेत्र के अंदर। तो बीकानेर क्षेत्र के अंदर जो प्रमुख आता है, जिसके अंदर बीकानेर का क्षेत्र आता है, बीकानेर के इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख आता है ऊंट महोत्सव। दोस्तों, राजस्थान का राज्य पशु आता है ऊंट, और ऊंटों को सबसे बड़ा जो मेला लगता है राजस्थान में, वो मेला लगता है पुष्कर क्षेत्र में। और ऊंट महोत्सव होता है, वो प्रमुख ऊंट महोत्सव वो बीकानेर क्षेत्र में होता है दिसंबर महीने में। ये बीकानेर के आसपास के रेगिस्तान के जो दौरे होते हैं, वहां से बहुत से ऊंटों का एक सम्मेलन होता है, जिसमें विदेशी पर्यटक आते हैं, ऊंट की सवारी करते हैं, ऊंटों की सजावट होती है। आरटीडीसी द्वारा सबसे अच्छे सजे हुए ऊंट को वहां पे पुरस्कृत किया जाता है। ऊंटों का श्रृंगार, गोरबंद होता है, इत्यादि बातें वहां पर हम पढ़ेंगे। अगला जो आता ना राजस्थान में मरु महोत्सव। तो मरु महोत्सव आता ना वो जैसलमेर में आता है। मरु महोत्सव की अगर बात करें अपन, तो मरु महोत्सव ना ये जैसलमेर क्षेत्र में आता है। मरु महोत्सव वो जैसलमेर क्षेत्र में आता है। तो मरु महोत्सव के अंदर रेगिस्तान की वादियों को देखने के लिए, जैसे अरब कंट्री में, मॉडर्न कंट्रियों के अंदर वहां पर है ना रेगिस्तान क्षेत्र में घूमने के लिए जाते हैं विदेशी पर्यटक, सारा रेगिस्तान इत्यादि। उसी प्रकार हमारे भारत के अंदर जो विदेशी पर्यटक हैं उनको अपन है ना मरुस्थल के बारे में, डेजर्ट का जो चित्र दिखाया जाता है, तो डेजर्ट फेस्टिवल जो आता है, ये डेजर्ट फेस्टिवल ही मरु महोत्सव ये जैसलमेर क्षेत्र के अंदर आता है, जैसलमेर क्षेत्र में। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें बैलून महोत्सव, तो बैलून महोत्सव दोस्तों, बैलून का इस प्रकार याद रखना बाड़मेर। तो बैलून महोत्सव क्या है? जिसके अंदर है ना पतंगबाजी की तरह ही और गुब्बारों को उड़ाया जाता है, और गुब्बारों, बड़े बड़े जो बैलून होते हैं जिन पे यात्रा, जो एक हवाई यात्रा भी जिसको कह सकते हैं, तो ये है ना बैलून महोत्सव, ये बाड़मेर जिले में है। फिर अगला जो प्रमुख आता है थार महोत्सव। तो थार महोत्सव भी दोस्तों कहां पे है? थार महोत्सव आता ना ये भी और बाड़मेर क्षेत्र में होता है। बाड़मेर क्षेत्र में थार महोत्सव। थार महोत्सव के बाद में आता है शीत महोत्सव। तो शीत महोत्सव में देखो, राजस्थान के अंदर है ना, अगर पर्यटक लोग बर्फीले क्षेत्र को देखना चाहते हैं, तो राजस्थान की प्रमुख हिल स्टेशन आता है जिसका नाम आता है माउंट आबू। और माउंट आबू क्षेत्र के अंदर जो प्रमुख शीत महोत्सव होता है, और वहीं पर है ना दोस्तों ये भी याद रखना, जो ग्रीष्म महोत्सव वो भी माउंट आबू में होता है। ये दो महोत्सव है ना, ये माउंट आबू में होते हैं। शीत महोत्सव होता है वो दिसंबर में होता है, और ग्रीष्म महोत्सव होता है वो जून महीने में होता है। आपको अमूमन ऐसा प्रश्न बनेगा नहीं कि कौन से महीने में, डायरेक्ट इसमें तो ये पूछा जाता है कि महोत्सवों को सुमेलित करने वाला, चार जो सुमेलित हैं ऐसे प्रश्न बनते हैं इनमें। फिर अगला जो मेवाड़ महोत्सव आता है, तो मेवाड़ की अगर बात करें, तो मेवाड़ की जो राजस्थान की आन बान शान कहलाता है, मेवाड़ महोत्सव होता है वो राजस्थान में उदयपुर क्षेत्र में आता है। मेवाड़ महोत्सव राजस्थान में उदयपुर क्षेत्र में आता है। और फिर उसके बाद की अगर अपन बात करें बेणेश्वर, तो दोस्तों देखो बेणेश्वर के बारे में बार बार प्रश्न आ रहा राजस्थान पुलिस में, और थर्ड ग्रेड में बार बार प्रश्न आया बेणेश्वर महोत्सव के बारे में। तो बेणेश्वर महोत्सव के अंदर क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, डूंगरपुर जो जिला था राजस्थान में, डूंगरपुर जिले की अगर बात करें, तो डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर एक नवा टापरा या नेवरपुरा गांव है। नेवरपुरा या नवा टापरा गांव है, जहां पर तीन नदियां मिलती हैं। इन तीन नदियों की अगर अपन बात करें, तो पहली जो नदी आती है ना, उस नदी का नाम आता है सोम माही जाखम। सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, माघ के महीने में, और ये आदिवासियों का महाकुंभ कहलाता है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के समस्त आदिवासी, इनके अलावा गुजरात व मध्य प्रदेश के आदिवासी भी यहाँ पर आते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान का ये आदिवासियों का प्रमुख मेला लगता है,
और बेणेश्वर के अंदर जो बेणेश्वर महोत्सव होता है, ये मेला ही वो महोत्सव के नाम से जाना जाता है। अगला पूछा जाता है राजस्थान में मीरा महोत्सव। तो देखो मीरा है ना, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का ये जो क्षेत्र आता है, तो मीरा क्षेत्र है ना, मीरा महोत्सव। याद रखना दोस्तों, मीरा का जो मंदिर आता है, मीरा का राजस्थान में मीरा का जो मंदिर आता है वो मेड़ता में है, और मेड़ता नागौर जिले में है। और मीरा महोत्सव आता है ना, वो चित्तौड़गढ़ में आता है। चित्तौड़गढ़ का प्रमुख जो किला आता है, जिससे राजस्थान का गौरव कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर ही मीरा का महोत्सव किया जाता है। मीरा जो भगवान श्री कृष्ण की एक भक्ति मानी जाती है, मेवाड़ के राजा राणा सांगा की पुत्र वधू थी। मीरा के बारे में दोस्तों बहुत प्रश्न आते हैं, बीच में 2-3 प्रश्न आपको बताऊं। एक प्रश्न पूछा जाता है, पिछली बार रेट और सेकंड ग्रेड दोनों में आया था, जो मैंने बार बार रटवाया था बच्चों को, ये प्रश्न है कि मीरा के पति का क्या नाम था। तो मीरा के पति का नाम था भोजराज। दूसरा पूछा जाता है, मीरा ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था। तो मीरा ने अपना अंतिम समय बिताया था वो चित्तौड़गढ़ की में नहीं है, ये याद रखना। मीरा ने अपना अंतिम समय गुजरात के अंदर एक द्वारिका क्षेत्र है वहां पर बिताया था। तो ये मीरा से इत्यादि 2-3 प्रश्न अपन ने पढ़े। अगला जो आता ना, एक पूछा जाता है एडवेंचर महोत्सव, आड़ोती महोत्सव, दशहरा महोत्सव। तो देखो, एक तो आता है एडवेंचर और दशहरा महोत्सव और हाड़ौती महोत्सव। तो ये जो प्रमुख एडवेंचर, दशहरा महोत्सव, हाड़ौती महोत्सव, ये कोटा क्षेत्र के अंदर आते हैं। कोटा क्षेत्र के अंदर है ना प्रमुख जो कोटा क्षेत्र में, एक तो दशहरा मेला, बार बार प्रश्न पूछा जाता है दशहरा मेला कब लगता है। तो दशहरा मेला आसीवन शुक्ल दशमी को लगता है। दूसरा पूछा जाता है दशहरे पर किसकी पूजा की जाती है। तो खेजड़ी जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जिसको जांटी या समी कहते हैं, तो जांटी या समी कहते हैं, उस दिन दशहरे पर उसकी पूजा की जाती है। और दशहरा एक प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में दशहरे पर शोक मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि साक्षात रावण का ससुराल भी वहीं था। तो जोधपुर में मंडोर क्षेत्र के अंदर रावण का ससुराल माना जाता है। फिर अगला जो प्रश्न पूछा जाता है कि केला देवी महोत्सव। तो केला देवी है ना, करौली क्षेत्र के अंदर यादवों की जो कुल देवी आती है, करौली और करौली के अंदर जो केला देवी है, याद रखना दोस्तों, केवला देवी पक्षी उद्यान भरतपुर में है। केला देवी करौली क्षेत्र में आती है। करौली क्षेत्र के अंदर जो प्रमुख, जहां पे एक प्रश्न प्रमुख बनता है राजस्थान में हर बार राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न कई बार आता है, लांगुरिया गीत कौन सी लोक देवी को समर्पित है। तो लांगुरिया गीत राजस्थान में लांगुरिया गीत आता ना, वो केला देवी को समर्पित है और उसके भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत किया जाता है। केला देवी का लक्खी मेला वो राजस्थान में करौली में लगता है, जहां पर है ना मध्य प्रदेश के श्रद्धालु भी काफी तादाद में आते हैं। अगला पूछा जाता है डिग महोत्सव। तो डिग महोत्सव देखो, डिग जो राजस्थान में भरतपुर क्षेत्र में आता है दोस्तों। 2004 का जो 3rd ग्रेड का पहला एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान का फुहारों व जल महलों के लिए प्रसिद्ध नगरी कौन सी है। तो फुहारों व जल महलों के लिए प्रसिद्ध जो नगरी आती है वो डिग आती है। और डिग राजस्थान में कहां पर है। तो डिग राजस्थान के अंदर भरतपुर में आती है। फिर 2 प्रश्न और यहां से अच्छे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न आता है, डिग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया था। तो डिग के जल महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। फिर प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान में डिग के महलों का निर्माण किसने करवाया था। तो डिग के महलों का निर्माण राजस्थान में जाटों के अफलातून सूरजमल जाट राजा द्वारा डिग के महलों का निर्माण करवाया गया था। ये डिग है ना, यहां से संबंधित 3 अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं जो अमूमन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। फिर अगला जो प्रश्न पूछा जाता हुआ था अलवर महोत्सव। अलवर क्षेत्र में बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन याद रखना महाभारत कालीन में इस क्षेत्र को मत्स्य जनपद कहा जाता था। तो मत्स्य जो राजस्थान में मत्स्य जनपद आता है, ये अलवर क्षेत्र के अंदर आता है। और मत्स्य जनपद की दोस्तों राजधानी अगर पूछा जाए, मत्स्य जनपद की राजधानी पूछी जाती है तो
बैराट नगर जो प्राचीन के अंदर इसको विराट नगर कहते थे, इसको बैराट भी कहते हैं। विराट नगर या बैराट मत्स्य जनपद की राजधानी है। ये प्रश्न 3rd ग्रेड 2013 में आ चुका है। और अगला जो आता मत्स्य, तो ये राजस्थान के एकीकरण में अपन अलग पढ़ेंगे। मत्स्य जनपद, मत्स्य संघ का अलग नाम आता है। मत्स्य संघ की राजधानी अलग आती है, ये याद रखना। मत्स्य संघ की जो राजधानी आती है वो अलग है, मत्स्य जनपद की राजधानी है वो अलग है। फिर अगला जो प्रमुख आता है राजस्थान में, पतंग महोत्सव। तो पतंग महोत्सव एक तो जैसलमेर क्षेत्र में आता है, एक जयपुर क्षेत्र में आता है। जयपुर के अंदर ना पतंग महोत्सव, विदेशी पर्यटक लोग आते हैं, विभिन्न अलग अलग डिजाइन के पतंग, रंग बिरंगे पतंग, बड़े बड़े पतंग, और जो हमारे जो भारत में पतंग उड़ते हैं उससे भी विभिन्न प्रकार के जो अलग पतंग है उनका महोत्सव यहाँ पर होता है। फिर अलग आता हाथी महोत्सव। तो हाथी महोत्सव राजस्थान के अंदर देखो, अपन है ना पहले पढ़ चुके हैं, एक प्रमुख हाथी गांव आता है, और हाथी गांव राजस्थान में जयपुर क्षेत्र में आता है। हाथी गांव जयपुर के अंदर है, आमेर के प्रॉपर जयपुर शहर में आमेर के पास में कोना गांव आता है जिसको हाथी गांव भी कहा जाता है। एलिफेंट विलेज प्रोजेक्ट जो वहां पर बनाया गया है। फिर दोस्तों अगला जो आता ना, राजस्थान के देखो दो प्रमुख त्योहार आते हैं, एक तो गणगौर है, एक तीज, और इन दोनों के जो होटल है वो भी जयपुर में है। और इनका जो महोत्सव होता है, गणगौर की सवारी और तीज की सवारी, ये दोनों भी राजस्थान में कहां पे निकाली जाती हैं? ये राजस्थान में जयपुर में निकाली जाती हैं। तो जयपुर के अंदर राजस्थान में ये सवारियां निकाली जाती हैं। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में शेखावाटी महोत्सव। तो शेखावाटी महोत्सव अपना जो प्रमुख क्षेत्र आता है सीकर के अंदर, सीकर क्षेत्र के अंदर सीकर शेखावाटी में 3 प्रमुख जो जिले आते हैं, एक झुंझुनू आता है, एक सीकर आता है, एक चूरू आता है। तो झुंझुनू के अंदर, सीकर में और चूरू में बदल बदल कर ये शेखावाटी महोत्सव होता है। यहाँ पे एक हाट बाजार भी लगता है। और ग्रामीण ऐसा ही राजस्थान में आबूसर गांव जो झुंझुनू जिले में आता है, वहीं पर ऐसा शेखावाटी से संबंधित। और फिर आता है डांस महोत्सव। तो डांस महोत्सव करेंगे तो राजस्थान के अंदर है एक प्रमुख राजसमंद जिले का जो प्रमुख क्षेत्र आता है जिसका नाम आता है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बारे में अपन राजस्थान के किलों में भी पढ़ चुके हैं। कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में आता है। भूगोल में भी अपन ने पढ़ा, भेड़िया प्रजनन जो केंद्र आता है वो कुंभलगढ़ क्षेत्र में आता है। कुंभलगढ़ का जो क्षेत्र आता है वहीं पर राजस्थान में डांस महोत्सव। इसके अलावा डूंगरपुर क्षेत्र में भी डांस महोत्सव होता है। और कजली तीज के मेले की अगर बात करें तो कजली तीज का मेला, ये कई बार एग्जाम में आ चुका, 2nd ग्रेड 2013 वाले में भी आया था कजली तीज का मेला। तो कजली तीज का मेला ने बूंदी क्षेत्र में होता है और यहीं पर इसे कजली तीज महोत्सव कहते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा जाता है राजस्थान में पुष्कर महोत्सव। तो पुष्कर महोत्सव, जहां पे अगर ऐसा प्रश्न आता है तो बिल्कुल कदापि आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ शहर का या कस्बे का या किसी विशेष क्षेत्र का सीधा नाम देकर अगर पूछा जाता है तो दोस्तों वो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा वो प्रश्न। और इसमें आप प्रमुख जो पुष्कर महोत्सव वो अजमेर में पढ़ेंगे, अजमेर के अंदर, जिसमें पुष्कर के अपन कई पढ़ चुके हैं। तो ये राजस्थान के अंदर है ना प्रमुख जो हमारे महोत्सव थे।